Hello everyone. Welcome to Soul of Chemistry. My dear friends, BSc Chemistry ऑनर्स का सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर IV का ये होगा फर्स्ट क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस का लेक्चर वीडियोस एंड नोट्स, ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसका सॉल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा वेबसाइट में भी, सोल ऑफ केमिस्ट्री वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप pratapsar.com वेबसाइट को आके भी चेक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, आज का क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कशन करने से पहले एक सिंपल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड इसको लेके रिलेट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं आयरन क्लोराइड, क्या है ये आयरन क्लोराइड, इट्स सिंपली एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है, अगर ये जो FeCl3 है इसको अगर वाटर में ऐड करेंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे, तो ये हमको Fe3 प्लस 3Cl माइनस करके आयन हमको दे देगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रूफ क्या है कि ये Fe3 प्लस आयन वाटर में फ्री स्टेट में फॉर्म होता है। वेरी सिंपल, कि अगर हम एक वेसल लेते हैं, इसमें वाटर है, क्या है, वाटर है, और इस वाटर में हम डाल रहे हैं क्या रे, FeCl3। अभी ये जो Fe3 प्लस आयन जो वाटर में फॉर्म हो गया है आफ्टर द एडिशन ऑफ FeCl3 इनटू वाटर, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है, अगर हम इस इधर अमोनियम थायोसाइनाइड अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेड ब्लड कलर, एक रेड कलरेशन फॉर्म हो जाएगा। यानी हमको पता है किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयरन Fe3 प्लस मौजूद है, Fe3 प्लस का एग्जिस्टेंस है, तो उसमें अमोनियम थायोसाइनाइड डालेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको रेड ब्लड कलर मिलता है। क्या होगा अगर हम वही आयरन होने वाला एक अदर टाइप का कंपाउंड में वही अमोनियम थायोसाइनाइड डालेंगे, क्या हमको वही रेड ब्लड कलर मिलेगा? ये है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये तो एक बात हमको मिल गया कि आयरन क्लोराइड, जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, वो आयन देता है और रेड ब्लड कलरेशन हमको प्रूव करता है कि हाँ, वाटर में या सॉल्यूशन में Fe3 प्लस है। मैं और एक कंपाउंड लेता हूं, ये है आपके लिए कंपाउंड, ठीक है, पोटासियम फेरोसियानाइड। क्या है इसका नाम, पोटासियम फेरोसियानाइड, ठीक है। इसको वाटर में ऐड करेंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि FeCl3 जब हम वाटर के साथ ऐड कर रहे थे तो वाटर में आयरन आयन का एग्जिस्टेंस था, इसका प्रूफ था। अमोनियम थायोसाइनाइड अगर हम ऐड कर रहे थे तो रेड ब्लड कलरेशन देता था। क्या होगा अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वेसल है, वेसल में वाटर है, वाटर के साथ हम ऐड करते हैं वही K4FeCN6 पोटासियम फेरोसियानाइड। हमको लगता तो यह है कि आयरन इधर है, मतलब इसके अंदर भी आयरन का, यानी इसके अंदर भी आयरन आ जाएगा। अगर इसके अंदर आयरन है तो इसके साथ जब हम अमोनियम थायोसाइनाइड ऐड करेंगे तो इधर रेड ब्लड कलर देना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कलर इधर फॉर्म नहीं होता है।
है ना इंटरेस्टिंग। माय डियर फ्रेंड, ये जो रेड ब्लड कलर है कब फॉर्म होता है? अगर आयरन का आयन Fe2+ या फिर Fe3+, अगर वो वाटर में एग्जिस्ट है, फ्री स्टेट में आयन के रूप में एग्जिस्ट है, तो वो अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करके रेड ब्लड कलरेशन फॉर्म करता है। लेकिन अगर जो कंपाउंड ऐसे तो दिख रहा है आयरन है, इसको इसमें डालने से अमोनियम थायोसाइनाइड हम ऐड करते हैं तो रेड ब्लड कलर फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब जो इधर आयरन है वो आयरन फ्री स्टेट में नहीं है, किसके साथ बॉन्ड करके वो है, इसीलिए वो जो कंपाउंड है उसमें आयरन का टेस्ट नहीं मिलता। अमोनियम थायोसाइनाइड ऐड करने से हमको रेड ब्लड कलरेशन नहीं मिलता। बस ये है बस डिफरेंस बिटवीन दैट FeCl3, ये एक कंपाउंड था जिधर आयरन का फ्री स्टेट में हमको मिल गया, रेड ब्लड कलरेशन मिल गया, एंड इधर वही आयरन है लेकिन इसका रेड ब्लड कलरेशन टेस्ट हमको मिलता नहीं है। वही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल के साथ जो लिगांड्स होते हैं एक ऐसा बॉन्ड करते हैं, ना वो मेटल फ्री होता है ना कि वो लिगांड्स फ्री होते हैं। लिगांड्स के लिए भी टेस्ट नहीं मिलता, मेटल्स के लिए टेस्ट नहीं मिलता। आर यू गेटिंग मी? सो इसीलिए ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड से अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से उसका केमिस्ट्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको क्या आयन फिर देगा? हाँ, ये देगा। तो ये जो इसको अच्छे तरह से आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। इसका IUPAC नेमिंग कैसे होता है और इसका आयन जो फॉर्म होगा 4K+ आयन देगा, एंड जो इस ब्रैकेट में है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं वो जैसा कि वैसा रह जाएगा, FeCN6 4-। ये आयन फेरोसियानाइड आयन एंड पोटासियम आयन हमको मिलेगा। हाँ, पोटासियम आयन इधर फ्री स्टेट में मिलेगा। पोटासियम के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट करेंगे तो पोटासियम आयन का होना वो कंफर्म हो जाएगा टेस्ट से। लेकिन आयरन के लिए जो टेस्ट है, सिंपल टेस्ट जैसे कि हम बोल रहे थे कि अमोनियम थायोसाइनाइड, ये हमको मिलेगा नहीं। ठीक है। सो अभी चलते हैं माय डियर फ्रेंड, हम क्या करेंगे अभी स्ट्रेट हम चलेंगे वो कंपाउंड में होता क्या है और एक वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट के ओर चलेंगे, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं वही पोटासियम फेरोसियानाइड को थोड़ा करीब से देखते हैं, FeCN6। हाँ, जैसे कि मैं बोला था कि इसका आयोनाइजेशन कैसे होगा, 4 पोटासियम आयन एंड 1 फेरोसियानाइड आयन देगा जिसका आयन का चार्ज होगा 4-। जब 3- ये होता है ना, इसको बोलते हैं फेरिसियानाइड। जो भी हो, ये 4K+ यानी 4+ काटायन का चार्ज, ये आनायन का चार्ज है 4-। एज ए होल ये होता है न्यूट्रल। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये करेंगे हम कि इसमें होता क्या है थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ओर चलेंगे। देखिए, ये जो ब्रैकेट करके हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।
क्या है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब अमोनिया NH3 H+ आयन के साथ मिलता है तो वो देता है अमोनियम आयन। ठीक है, कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन का जब आयन हो जाता है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, 1s0 यानी 1s1 से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s0, यानी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, एंड अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, ये एक बेस है, लेइश बेस है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर सकता है, यानी अभी क्या होता है, अमोनिया इसका लोन पेयर हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करता है। बस इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, किसको कोऑर्डिनेट करता है, अमोनिया H+ को कोऑर्डिनेट करता है कि चलिए हम कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे के अंदर एक बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं ताकि हम एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिधर जो देता है इसको बोलते हैं डोनर एटम, एंड ये बनता है, हाइड्रोजन बनता है एक्सेप्टर। हाइड्रोजन क्या बनता है रे, एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड अमोनिया जो डोनर है इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर या फिर एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए। बस ये जो फंडामेंटल बात इधर भी अप्लाई होता है एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है थ्योरी, क्या है थ्योरी, ये है कि जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इधर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम और आयन। अगर इसका चार्ज होगा तो हम इसको बोलेंगे आयन, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसको बोलेंगे एटम। देखेंगे इसके पास कोई चार्ज है या नहीं। इसके एफिशिएंट होल 6 कितना चार्ज था, 4- फेरोसियानाइड में। एनीवे माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, कितने सियानाइड आयन है, सियानाइड आयन 6 है, यानी 6 सियानाइड आयन अभी क्या करेंगे कि आयरन में जो अवेलेबल है वैकेंट ऑर्बिटल, वो आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल्स को 6 सियानाइड आयन अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, Cn-, 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 1 2 3 4 5 6। डिड यू गेट मी माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे फॉर्म होता है कि सियानाइड जो इसका एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 सियानाइड आयन से आयरन का 6 वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट हो रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ही हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेके ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, और इसका धीरे धीरे कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा, लिगांड फील्ड थ्योरी आएगा, इसका आइसोमरिज्म क्या है, एंड ऑल डिटेल्स। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन, पहले कैसे ये कंपाउंड आयोनिक या फिर कोवालेंट कंपाउंड से अलग है करके डिस्कवर हुआ, इसके बारे में भी खूब अच्छे तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, ये था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द डिफरेंस ऑफ इट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स, और इट मे बी कोवालेंट कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या है एंड इसका वेरियस एग्जांपल्स लेंगे, इसका लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस क्या है, इसको डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल सपोर्ट मी, एंड इफ यू लाइक द क्लास kindly share this video with your friends so that we can grow
by mutual coordination, hence coordination compound. Thank you so much. We'll discuss in the next class. Bye bye.